नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सरकार का एक प्रमुख लक्ष्य राइजिंग राजस्थान, जिसके माध्यम से प्रदेश को बीमारू प्रदेश से बाहर निकालकर अब अग्रणी प्रदेश बनाने की ओर कदम रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार रोड शो कर रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर निवेशकों से मिल रहे हैं और राजस्थान में आकर के व्यापार करने के लिए, उद्योग धंधे लगाने के लिए, निवेश करने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। सरकार का पूरा फोकस है कि कैसे भी राजस्थान में निवेश को बढ़ावा मिले, साथ ही साथ रोजगार के अवसर सृजित किए जाए। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें तो विपक्ष लगातार इस पर निशाना साध रहा है कि मुख्यमंत्री लगातार दौरों पर हैं, मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की जनता को जब आवश्यकता है उनके बीच नहीं होकर राइजिंग राजस्थान की बात कर रहे हैं, अन्य राज्यों के दौरे पर हैं या फिर विदेशों के दौरे कर रहे हैं। आज का एजेंडा में इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन राजपुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजकुमार जी, राइजिंग राजस्थान की बात की जा रही है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इसको लेकर एक्शन मोड में दिख रहे हैं। कभी राजस्थान में रिव्यू बैठकें हो रही है, मुख्य सचिव बैठकें ले रहे हैं, उसके अलावा अन्य राज्यों में जाकर के निवेशकों को आमंत्रित किया जा रहा है। उसके अलावा अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि दिसंबर में ये समिट होगी और इस समिट को सफल बनाने की तैयारियां की जा रही है। देखिए, असली राजस्थान आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है राजस्थान हिंदुस्तान के नक्शे में बहुत आगे बढ़े, अग्रणी राज्य बने। और उसके लिए राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस वक्त हिंदुस्तान से बाहर गए हुए हैं, जापान गए हुए हैं, दक्षिण कोरिया भी गए हुए हैं। हमारी उनकी जो यात्रा है उसके लिए हम शुभकामना प्रेषित करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप केवल टूरिज्म मान के वहां घूम के मत आ जाना, आप वहां राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आना। हालांकि हम मानते हैं कि राजस्थान में जो निवेशक है वो आने से डर रहा है। वो डर इसलिए रहा है कि आप राजस्थान की हालात जो आप देख रहे हैं, उन हालातों को देखकर जो पूरे देश में जो माहौल है, पूरी दुनिया में जो राजस्थान का माहौल है, उस माहौल को लेकर के निवेशक हमेशा डरता है। निवेशक आता है तो अच्छा माहौल देख के आता है। बिल्कुल, लेकिन राजकुमार जी, जो हालात की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जो हालात क्रिएट हुए हैं वो एक दिन का परिणाम नहीं हो सकता, एक महीना या 2 महीने का परिणाम नहीं हो सकता है। जो हालात है तो कहीं ना कहीं 5 साल आपकी पार्टी ने भी सरकार चलाई है। बिल्कुल, हालात 1 महीने 2 महीने का नहीं है, हालात पूरे के पूरे 9 महीने का है। और उससे पहले 2 महीने चुनाव के अंदर चले गए, आचार संहिता लगी हुई थी, जब गवर्नर साहब का राज होता है। तो ये पिछले 9-10 महीने के अंदर जो राजस्थान का हाल हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए। आप ये देखो कि अतिवृष्टि चल रही है राजस्थान में। पहले तो भीषण गर्मी थी, तब राजस्थान की सरकार राजस्थान को संभाल नहीं पाई। अब अतिवृष्टि हो गई है तो संभाल नहीं पा रहे हैं, और अतिवृष्टि होने के कारण जो निचले तबके हैं उनमें लोग मर रहे हैं। पानी भरा हुआ है मकानों के अंदर, कच्ची बस्तियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों में 2-2 फुट गहरे खड्डे हैं। किसी भी इलाके में चले जाओ, निचले इलाके में चले जाओ, वीवीआईपी इलाके में चले जाओ, इवन मुख्यमंत्री जहां निवास करते हैं वहां भी आप चले जाएं, चाहे उनका कॉन्स्टिट्यूंसी सांगानेर हो, चाहे उनका गांव भरतपुर हो, चाहे सिविल लाइंस हो, सब जगह सड़कों के बेहाल है, भ्रष्टाचार चरम पर है। आप लगातार देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में यहां पर किस तरह से रोजाना अखबार रंगे हुए आते हैं। तो जब निवेशक आता है तो वो देखता है कि मुझे सिंगल विंडो सिस्टम मिलेगा नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार के अंदर ऐसा तो नहीं, ये तो 5 साल जब आपकी सरकार थी, आज आप आरोप लगा रहे हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, अगर सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है तो भ्रष्टाचार पनप रहा है। तो ये 5 साल बाद क्यों याद आ रही है ये बातें? ये 5 साल जब सत्ता आपके पास में थी तो 5 साल में क्यों नहीं इन व्यवस्थाओं को सुधारा गया, ताकि आज भी आप उन लूप होल्स को काउंट करा रहे हैं, गिना रहे हैं कि जिसकी वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए। 5 साल पहले जो सत्ता थी उस सत्ता के दौरान क्या किया गया? आशीष जी, हमने बेहतर काम किया 5 साल तक राजस्थान तो की सिंगल बेहतर विंडो सेवा की। सिस्टम और आपने कोई नियम लगाया हो और भजनलाल सरकार ने आकर के उस पर रोक लगा दी हो तो वो बताइए आप, जिससे कि भ्रष्टाचार के लिए रास्ते खोल दिए इन लोगों ने। हमने बेहतर काम किया, भ्रष्टाचारियों पर भी अंकुश लगाया, अच्छी सड़कें दी, अच्छा पानी दिया, अच्छा शिक्षा दी, अच्छी महिला सुरक्षा दी, अच्छी कानून व्यवस्था दी। उसके बावजूद भी हमारी कोई कमी रही, इसलिए राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष में बैठा दिया। अब पिछले 9-10 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान के मतदाताओं ने, 8 करोड़ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के लिए दिल पे बड़ा पत्थर रख के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाए थे और इस आस में लाए थे कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर काम करेंगे। अब ये तो कांग्रेस पार्टी से भी बुरा काम कर रहे हैं। तो राजस्थान की जनता क्या देख रही है? और आप जो निवेशक की बात कर रहे हैं, निवेशक आता है, सब चीजें देखता है। आजकल सारे के सारे जो हाईटेक जो निवेशक आ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें आप देखते हैं कि मैक्सिमम स्टाफ फीमेल्स होता है, महिलाएं होती है। आप महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान में क्या माहौल आप बताइए। दूसरा, अगर निवेशक आएगा, उनकी आप मीटिंग तो रामबाग होटल में करा देंगे।
लेकिन वो निवेश करेगा तो वीकेआई में करेगा, बगरू इंडस्ट्रियल एरिया में करेगा, सीतापुरा में करेगा। और जब रामबाग होटल से वो बगरू जाएगा, वीकेआई जाएगा, तब उसको सड़कों की हालात देखी जाएगी, ट्रैफिक पुलिस वाले किस तरह से लाल बत्ती पे उस निवेशक को परेशान करेंगे, साइबर ठगी किस तरीके से हो रही है, और सिंगल विंडो सिस्टम नहीं होने से किस तरीके से रिको के अधिकारी या और संबंधित अधिकारी उसको उनको परेशान करेंगे। तो आप बताइए कैसे विश्वास करना। चेतन जी, सारा जो ढर्रा है ये 9 महीने में बिगाड़ करके रख दिया, जिसकी वजह से निवेशक डरा हुआ है, निवेशक आने से डर रहा है। राजस्थान के ये हालात पैदा कर दिए। वो 9 साल, माफ कीजिएगा, 9 महीने का जो कार्यकाल है वो जिम्मेदार है कांग्रेस के अनुसार। मैं आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जाऊंगा, सबसे पहले जाऊंगा मैं विजन पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विजन बनाया इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, ये अपने आप में परिचायक है कि जिस प्रकार से मुंबई के अंदर 4.5 लाख का जो एमओयू हुआ है, इन्वेस्टमेंट आने की बात हुई है, जिस प्रकार से दक्षिण कोरिया और जापान क्या कह रहे हैं, वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो बता रहे हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान के 3 पिलर है, सबसे पहले माइंस एंड मिनरल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म। इन तीनों के बारे में प्रवासी राजस्थानी भाइयों को बता रहे हैं कि यहाँ पे संभावना है, सीम संभावना है। और एक ऐसी सरकार आई है राजस्थान के अंदर जो आपकी मदद करने के लिए तैयार खड़ी है। हम स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं, हम आपकी हर समस्या को दूर करने के लिए तैयार खड़े हैं। और आपने देखा होगा गंभीरता का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 आईएएस अधिकारियों की काम सौंपा है भारत के अंदर कि आप संपर्क करिए, आप जाइए और अपने जो मेहमान है, अपने राजस्थान के जो प्रवासी बंधु है, वो राजस्थान के अंदर उद्योग लगाए। उद्योग क्यों लगाए? क्यों राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से विकसित राजस्थान का सपना माननीय भजनलाल जी देख रहे हैं, वो 3 चीजों पर तो विकसित राजस्थान बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सड़क का निर्माण, माइंस एंड मिनरल्स, माइनिंग, और तीसरा टूरिज्म। टूरिज्म यूनेस्को का जो हेरिटेज राजस्थान के अंदर है उनमें आकर्षित होंगे, लोग आएंगे और राजस्थान के विकास के जो इन्वेस्टमेंट आएगा तो आप मान के चलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 2 तरीके से जनता को लाभ मिलता है। लेकिन राजकुमार जी का सीधा सीधा आरोप है चेतन जी कि आप लोगों ने जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी बिगाड़ करके रख दी है, भ्रष्टाचार के लिए रास्ता खोल दिया है। इसी बात पे आ रहा था, बिना कहे आ रहा था जी। हमारे मित्र ने बात की भ्रष्टाचार की। आज के सभी चैनलों पे आप देखिए, आपके चैनल पे आज देखिए, आज रिमांड पे लिया आरपीएससी के 2 मेंबरों को। क्यों लिया है? क्योंकि जिन लोगों ने 5 साल तक इस राजस्थान को लूटने का काम किया है, जिन्होंने युवाओं के सपनों को चकनाचूर किया है, जिन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर बैठकर और जिस प्रकार से पेपर के लीक के मामले किए हैं, उन पर जिस त्वरित गति से कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से एसओजी कार्रवाई कर रही है, ये अपने आप में राजस्थान के युवाओं को अपना भविष्य उज्जवल नजर आ रहा है। और वो 5 साल तक निराश थे, एक व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। आज ट्रेनिंग सेंटर से उठा करके लाख के लेके आ रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर से एसआई को। खाली ऐसा ही नहीं, जेईएन और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खाली पेपर लीक का मुद्दा नहीं है ये मुद्दा है डमी कैंडिडेट का, ये मुद्दा है फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट का। और एसओजी को 3 दृष्टिकोण से, 3 एंगल से काम करना पड़ रहा है। और हमने 90 परीक्षाएं सरकार बनने के बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने कराई है, 8 परीक्षाएं आरपीएससी ने कराई है। क्या कोई पेपर लीक हुआ? असंभव है लीक होना। क्यों? क्योंकि सरकार की नीति और नीयत साफ होती है और सरकार का ब्यूरोक्रेसी पे अंकुश होता है। और सबसे बड़ी बात, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाती है तो कुछ नहीं बचता। आशीष जी, जिस प्रकार से कटारिया जी की गिरफ्तारी हुई है, जिस प्रकार से रामूराम रायका की गिरफ्तारी हुई है, ये अपने आप में साबित करता है कि पूरा तंत्र मिला हुआ था। रामूराम रायका की जो नियुक्ति हुई है वो तो उसी सरकार के दौरान हुई है जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी। चाहे किसी भी सरकार में नियुक्ति हो, भ्रष्टाचारी है। मैं दावे के साथ कहता हूं ये बात, चाहे किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हो, चाहे किसी के समय नियुक्ति हुई हो, पकड़ने का काम कर किया है। 5 साल तक वो लोग मौज करते रहे, पकड़ने का काम नहीं किया। कोई धमकियों से डर गए, कोई किसी दूसरी चीज से डर गए, लेकिन भजनलाल जी सरकार ने युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए और भविष्य में ऐसी घटनाएं घटित नहीं हो, इसलिए जड़ से इस समस्या को खत्म करने के लिए जिस प्रकार से एसओजी कार्रवाई कर रही है, पूरा राजस्थान का युवा देख रहा है और अपनी भविष्य की ओर देख रहा है कि किस प्रकार से सरकार काम कर रही है। ये अपने आपने अद्वितीय उदाहरण, मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, परीक्षाएं हमने भी करवाई है, नहीं हुए पेपर लीक। क्यों नहीं हुए? क्योंकि तंत्र मजबूत होना चाहिए। ब्यूरो यही पुलिस है, यही एसआईटी है, नहीं पकड़ा 5 साल तक। क्यों? क्योंकि लिपापोती का खेल चला, बचाने में लगे रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से त्वरित गति से, और बताऊं आपको, बाढ़ में कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए हैं, 38 एफआईआर लॉन्च हुई है,
खाली एक एसआईटी पेपर लीक का मैटर नहीं है, इसमें बड़े एंगल सामने आ रहे हैं। और जैसे जैसे परत दर परत खुल रही है, उन परत खुलने के बाद जो नाम सामने आ रहे हैं, लगातार गिरफ्तारी का चल रहा है, लगातार काम हो रहा है। और काम क्यों हो रहा है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं राजस्थान में घटित नहीं। ठीक है, पेपर लीक में आपने एक्शन ले लिया। एक मिनट भ्रष्टाचार पे बताऊं, दूसरी बात पे आता हूं। हमारे मित्र ने सड़कों की भी बात की। ये वही मुख्यमंत्री है जो रात को 1:30 बजे जयपुर की सड़कों पे निकलते हैं, पंप स्टेशन को चेक करते हैं, सड़कों को चेक करते हैं। लेकिन आप बताइए, क्या बारिश के मौसम में, चलती बारिश में क्या रिपेयरिंग का काम हो सकता है? क्या डंबर और पानी का रिलेशन, क्या आपको केमिकल की केमिस्ट्री की भाषा में पता है क्या है? क्योंकि आप सड़क, बारिश होते हुए सड़क की रिपेयरिंग आप नहीं कर सकते। पैसा सैंक्शन कर दिया यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने, इवन जिलों तक को 10-10 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए, लेकिन काम होगा बारिश खत्म होने के बाद में। आज राजस्थान की जनता इसी बात से, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम की बात की जा रही है। अगर कोई निवेशक राजस्थान सिंगल विंडो पे आता हूं, निवेश करना चाहता है, लेकिन वहां पर बाबुओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, दफ्तरों में जाना पड़ रहा है, वहां पर घूसखोरी चलती है। माननीय भजन लाल जी विदेशों में और देश के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या कह रहे हैं? वो यही कह रहे हैं, वो बताए, अधिकारियों को साथ लेके गए, वो उनको बता रहे हैं कि आपको हम ये सुविधाएं देंगे, आप आइए, आपका स्वागत है राजस्थान के अंदर। और राजस्थान आपकी कर्म भूमि नहीं, आपकी जन्म भूमि भी है। आप राजस्थान की ओर देखिए और राजस्थान में लौट करके आप उद्योग स्थापित करिए। राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। और मैंने बताया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाखों लोग प्रभावित होते हैं जब कोई भी उद्योग लगता है। और राजस्थान उद्योगों का असीम संभावनाओं का प्रदेश है। आप देखिए, पूरे भारत में मिनरल्स के मामले में झारखंड, बिहार और राजस्थान, ये 3 स्टेट ऐसे हैं जहां हर प्रकार का मिनरल्स मिलता है उसकी माइनिंग के लिए। अभी दक्षिण कोरिया की कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है, केमिकल में रुचि दिखाई है, अक्षय ऊर्जा में। अक्षय ऊर्जा राजस्थान सबसे हब है अक्षय ऊर्जा का, सोलर का ले लो चाहे पवन का ले लो। जिस प्रकार से रुचि दिखाई है सड़क निर्माण में, दक्षिण अफ्रीका की कंपनियों ने जो रुचि दिखाई है, और जिस प्रकार से सड़क निर्माण की टेक्नोलॉजी है, इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी काम है। राजस्थान को टेक्नोलॉजी का भी लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से माननीय भजन लाल जी रात और दिन एक करके, क्या 5 साल तक गहलोत साहब नहीं कर सकते थे ये काम? नहीं किया। क्यों नहीं किया? विजन नहीं था। विजन जब नहीं होता है, किसी प्रदेश का विकास नहीं। बिल्कुल, राजकुमार जी से मैं जवाब लूंगा, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा को लगातार जारी रखेंगे। और आज का एजेंडा में हम चर्चा कर रहे हैं राइजिंग राजस्थान की। राजस्थान में निवेशकों को कैसे लाया जाए, निवेश को कैसे बढ़ावा मिले, राजस्थान को बीमारू प्रदेश से अग्रणी राज्य कैसे बनाया जा सकता है, इसको लेकर के एक और जहां प्रदेश की वर्तमान सरकार लगातार काम कर रही है, अधिकारी लगातार बैठकों का सिलसिला चलाए हुए हैं, कैसे न कैसे राजस्थान में ऐसा माहौल बनाया जाए जिससे कि निवेशक राजस्थान की ओर रुख करे। तो वहीं विपक्ष लगातार हमलावर है प्रदेश की सरकार के ऊपर, और आज एजेंडा में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार जी से जवाब लेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा की थी चेतन जी ने, जिस प्रकार से रोडमैप बताया, किस प्रकार से नई सरकार लगी हुई है लगातार राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं। जो माहौल बनाना चाहिए था वो नहीं बनाया। राजकुमार जी, जो आरोप लगाए हैं चेतन जी ने, 5 साल सरकार बैठी रही, होटलों में बैठी रही, बाड़ाबंदी में बैठी रही, जिसको काम करना था वो काम आप ठीक से नहीं कर पाए और उसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। आशीष जी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सारे प्रवक्ता आपके सभी चैनल्स पे बार बार भारतीय जनता पार्टी को रिक्वेस्ट करते रहते हैं, सुलह देते रहते हैं कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को कोसना बंद करें। 10 महीना हो गया, राजस्थान की जनता ने आपको मैंडेट दिया है सत्ता में बैठने का, सरकार चलाने का, लेकिन आप सरकार चलाने की बजाय आप लगातार सर्कस चला रहे हैं। अब ये विदेश गए हैं, बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बैरवा साहब को भी लेके गए। क्या नहीं जाना चाहिए? अब अगर मुख्यमंत्री जी गए हैं और बैरवा साहब साथ गए हैं, अगर हमारी जो सेलिब्रिटी मंत्री हैं जो जयपुर राजघराने से आती हैं, अगर दिया कुमारी जी को भी लेके जाते तो निश्चित तौर पे वहां जो होने वाली मीटिंग्स है उनमें मुझे भरोसा है कि निश्चित तौर पे अतिरिक्त लाभ होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का न जाने कहां से पर्ची आती है कि कौन कौन अधिकारी जाएंगे, कौन कौन मंत्री जाएंगे। मेरे ख्याल से दिया कुमारी जी पर्यटन मंत्री भी हैं। बिल्कुल, इसका जवाब देंगे। जयपुर घराने से आती हैं, चेतन जी से इस पे भी सेलिब्रिटी, राजस्थान सरकार के सेलिब्रिटी मंत्री हैं। ये तो एक शेड्यूल को लेकर के बातचीत हो गई। आपने सवाल उठा दिया किसको जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए था। अगर आरोप लगाया है चेतन जी ने, जो कहा कि पिछली सरकार 5 साल काम नहीं कर पाई, पिछली सरकार ने ऐसा माहौल नहीं बनाया, जो सिंगल विंडो को लेकर के आपने भी सवाल उठाए, वो सिंगल विंडो का सिस्टम पिछली सरकार भी कर सकती थी, और अगर वो व्यवस्थाएं की हुई होती तो आज राजस्थान की छवि कुछ और होती। मैं वही कह रहा हूं, राजस्थान की छवि बेहतर होती अगर भिवाड़ी में ज्वेलर के ऊपर हत्या नहीं होती, डकैती नहीं होती,
और उसके 4 दिन बाद 10 दिन बाद कल आपने देखा होगा 2 दिन पहले अखबार के अंदर निमराना के अंदर दिल्ली रोड के ऊपर हाईवे किंग होटल पर भी एक पर्ची मिली है बड़ी कि 5 करोड़ रुपए जमा करा दो, हत्या कर दी जाएगी। और भिवाड़ी के अंदर आतंकवादियों का पकड़ना जाना, आतंकवादी एक नहीं पकड़ में आया है, वहां पर ट्रेनिंग कैंप पकड़ में आया है और एटीएस दिल्ली पुलिस ने वहां छापा मार के अपराधियों को पकड़ लेकर गए और राजस्थान पुलिस को भनक नहीं थी। अब बताइए निवेशक आएगा तो कैसे आएगा? आएगा तो दिल्ली रोड से आएगा। और भिवाड़ी हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी औद्योगिक सिटी है। जब भिवाड़ी में ऐसी घटनाएं घट रही है, ज्वेलर की हत्या की जा रही है, होटल हाईवे किंग पे धमकियां दी जा रही है, आतंकवादी कैंप मिल रहे हैं, तो आप बताइए निवेशक आएगा तो कैसे आएगा? और टोल टैक्सों की हालत आप देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे सारे एक घटना को अगर गिनाया जाएगा तो इसे तो घटना छोटी नहीं है। भिवाड़ी की आतंकवादी घटना दिन दहाड़े गला काटा गया, गला रेता गया, कन्हैयालाल की हत्या की गई। तो ऐसी घटनाएं भी विचलित करती, अगर यही बात अगर है तो वो तो पिछले सरकार में भी हुई थी। सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे किसी अन्य दल की हो, जब कोई बड़ी घटना घटती है, ट्रेनिंग कैंप आतंकवादियों का मिलना कोई छोटी घटना नहीं है, छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। और वो भी खासकर जब आप राइजिंग राजस्थान की बात करें, निवेशकों की बात करें और भिवाड़ी के अंदर मिलना, एक आतंकवादी को नहीं पकड़ा है, आतंकवादी को ट्रेनिंग कैंप मिला पकड़ा है और ट्रेनिंग कैंप को एक मकान में तो हो नहीं रहा है। हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात की, स्वीकार किया कि पकड़ा है। पकड़ने का तो काम करती है सरकार, बचाने का काम करती है। और जाति धर्म को देखकर ये सरकार कार्रवाई नहीं करती है। अपराधी अपराधी है, अपराधी का ना तो कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। हमें वो भी याद है, यहाँ पे राइट्स हुए थे राजस्थान के अंदर, एक पार्षद गिरफ्तार नहीं हुआ, फरार था, और वो पार्षद पाया जाता है रोजा इफ्तार की पार्टी के अंदर सरकार के साथ। तब लगता है कि सरकार भेदभाव से कार्रवाई करती है। और सरकार की अगर नीयत सही है, भ्रष्टाचार को रोकने की नीयत सही है, कानून व्यवस्था बनाने की नीयत सही है, तो काम होता है। जैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री तभी तो कन्हैयालाल जी के हत्यारों को जमानत लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो सरकार 5 साल तक केवल इस बात में चलती रही कि हाउ टू सेव द गवर्नमेंट, उनको कोई लेना देना नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सूत्री लक्ष्य था सरकार को कैसे बचा के रखा जाए, क्योंकि जिस प्रकार के एपिसोड कोरोना काल में हुए, जिस प्रकार से होटलों से सरकार चली, जिस प्रकार के डिप्टी सीएम को कहा गया निकम्मा गद्दार आवारा पता नहीं क्या क्या कहा गया, ये सब कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन ना तो गहलोत साहब का कुछ बिगड़ा, ना पायलट साहब का कुछ बिगड़ा, बिगड़ा तो राजस्थान की जनता का बिगड़ा, उनका काम नहीं हुआ, उनको राहत नहीं मिली। बिगड़ा नेताओं का नहीं बिगड़ा, राजस्थान की जनता ने 5 साल तक झेला और आखिर में विदाई तय की इस कांग्रेस की सरकार की। राजस्थान की जनता को सपना दिखा कि नहीं, हमारा भविष्य भारतीय जनता पार्टी सरकार उज्जवल बना सकती है, और बनाने के काम में यशस्वी मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। आप देखिए कैसा रोड मैप तैयार किया है, प्रदेश स्तर पर अलग, इंटरनेशनल लेवल पर अलग, किन किन देशों से संपर्क करना है, क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन किस में इन्वेस्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, राजस्थान के जन्मे जाए लोग, प्रवासी राजस्थानी, उनको जाके निमंत्रण देना कि आप पधारिए हमारे राजस्थान के अंदर, इन्वेस्ट करिए, आपको हम वो सारी सुविधाएं देंगे जिसके आप हकदार हैं, आप आइए। और जिस प्रकार से उत्साह दिखा गया है, जिस प्रकार से मुंबई में उत्साह दिखा है, जिस प्रकार से दक्षिण कोरिया में उत्साह दिखा है, ये आने वाला राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि इस राजस्थान को विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा करना है और राजस्थान के अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति को राहत प्रदान करनी है, उसके चेहरे पे खुशी लानी है, उसके चेहरे पे मुस्कान लानी है। इसी काम में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है रोड मैप विजन, आपका विजन ही नहीं था, आपके अंदर ये सोच ही नहीं थी कि राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए, आकर्षित करना चाहिए, उन्हें आमंत्रित करना चाहिए, उनको सुविधाएं देनी चाहिए। अगर 5 साल तक ये सरकार करती तो इनकी विदाई भी नहीं होती और आज ये दोबारा सरकार बनाने की, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक ही काम किया, आज भी वही कर रहे हैं। अरे सरकार जो अच्छे काम करिए आप प्रशंसा करिए, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि 6000 से बढ़ाकर 8000 की है, 2000 राज्य सरकार अपने कोटे से दे रही है, आपको धन्यवाद करना चाहिए। किसानों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब्सिडी दी है, अभी 5 दिन पहले ऑर्डर हुए हैं, फार्म इंप्लीमेंट पर, फार्म पॉइंट पे हुए हैं, डिग्गी बनाने के लिए हुए हैं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, और फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे देंगे। आपको धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का कि किसान के चेहरे पे खुशी लाने वाले मुख्यमंत्री है, उद्योगपति के चेहरे पे खुशी लाने वाले मुख्यमंत्री है, युवाओं के चेहरे पे खुशी लाने वाले मुख्यमंत्री है, महिलाओं के चेहरे पे खुशी लाने वाले, जिस प्रकार से महिलाओं का 33% आरक्षण दिया है। आशीष जी आपको पता होगा, अभी आदेश हुए हैं पुलिस भर्ती के अंदर 33% महिला शक्ति का योगदान होगा।
उनका महिला शक्ति का सम्मान बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा मुख्यमंत्री जी ने जिसके विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और मैं बार बार कहता हूं, मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य केवल सिंगल है, विकसित राजस्थान बनाना और राजस्थान की जनता के चेहरे पे मुस्कान और खुशी देखना। उसमें मुख्यमंत्री 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, दक्षिण कोरिया, जापान और भी देशों की यात्राएं करेंगे। और यात्रा कोई हवा में नहीं होती आशीष जी, यात्रा के लिए तैयारी करनी पड़ती है, पहले वहां पे पूरी एक्सरसाइज करनी पड़ती है, यात्रा पूरी मीटिंगें होती है विदेश के अंदर, उसके बाद में उसका रोड मैप तैयार होता है, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और आमंत्रित करते हैं। और जिस प्रकार से 10, 11, 12 दिसंबर को जयपुर के अंदर ये समिट होने वाली है, इन्वेस्टमेंट समिट होने वाली है, आप देखना जिस प्रकार से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट आएगा, जिस प्रकार से राजस्थान का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जिस प्रकार से राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिस प्रकार से माइंस और मिनरल्स एक्सपोर्ट में मदद मिलेगी, इन सब कामों को करने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं। 18 घंटे काम करने वाले मुख्यमंत्री। राजकुमार जी, लगातार मुख्यमंत्री जी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, देश ही नहीं विदेश के दौरे कर रहे हैं, राजस्थान को बीमारू प्रदेश जो बना करके गए, ऐसा आरोप है बीजेपी का, सत्तारूढ़ पार्टी का, बीमारू प्रदेश बना के गए, उस बीमारू प्रदेश को आत्मनिर्भर राजस्थान बनाने की ओर ये कदम उठाए जा रहे हैं। राइजिंग राजस्थान समिट दिसंबर में आयोजित होगी और उसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से की जा रही है। राजकुमार जी, देखिए, हम तो खुद कांग्रेस पार्टी के होने के नाते भारतीय जनता पार्टी से और जितने भी निवेशक हैं उनसे अपील करते हैं, आइए राजस्थान, आइए और राजस्थान में अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट करिए और हम आपका पधारो मेरे देश के तहत हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन साथ में सरकार से अपील भी करते हैं कि जो भी निवेशक आ रहे हैं उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, उनको जो माकूल व्यवस्थाएं चाहिए राजस्थान के अंदर उद्योग लगाने के लिए, वो आप ईमानदारी से उनको उपलब्ध कराएं, तब जाकर के वो होगा। ये नहीं कि केवल होटल के अंदर एमओयू साइन हो गया। लेकिन राहुल गांधी जी आपकी पार्टी के नेता, वो जाकर के विदेश में जाकर के ये कह रहे हैं कि वहां हिंदुस्तान में जो परिस्थितियां हैं वो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, अनुकूल नहीं है, वहां पर सब कुछ चाइना मेड चल रहा है, मेड इन इंडिया की और कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो ये माहौल अगर विदेश में जाकर के देश की बातचीत अगर की जाती है, यही पॉजिटिव वे में भी तो की जा सकती है। आप अगर विपक्ष में हो तो क्या देश की बुराई करने के लिए जाओगे आप ये भी तो कह सकते हो कि देश में बहुत अपार संभावनाएं हैं, आइए हमारे पास में, यहाँ पॉपुलेशन बहुत है, मैन पावर बहुत ज्यादा है, उससे आपको सस्ते दरों में मैन पावर मिल सकती है, यहां पर रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार सृजित किया जा सकता है, लेकिन वहां नेगेटिव टॉक आपकी पार्टी से की जा रही है। राहुल गांधी जी ने अपने लोगों के बीच में विदेश की धरती पर उनके अपने लोगों से, हिंदुस्तान के लोगों से बातचीत की है और उनको बताया कि हमारा हिंदुस्तान कैसा है, प्रवासी भारतीयों के बीच ही तो कैसा है, भेदभाव हो रहा है। प्रवासी भारतीयों के बीच ही तो है। आशीष जी सुनिए, हरियाणा की महिला पहलवान भारतीय जनता पार्टी की वो बेटियां नहीं है, मणिपुर की बेटियां इनकी नहीं है, दिल्ली की बेटियां इनकी नहीं है, राजस्थान की बेटियां भारतीय जनता पार्टी की है, बंगाल की बेटी इनकी नहीं है, गुजरात की बेटी इनकी है। जो सरकार बेटियों में भी भेदभाव कर दे कि वहां फलाना पार्टी की सरकार है, वहां की बेटियों की जिम्मेदारी हमारे नहीं है। चेतन जी, हमारी यहाँ सरकार है, संक्षेप में रिप्लाई जाऊंगा। चेतन जी, सरकार बेटियों में भेदभाव कर दे, जवाब ले लेते हैं चेतन जी से। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है? ठीक है, चेतन जी से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल संक्षेप में जवाब चाहिए। मेरे को याद आता है, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाले को कलकत्ता याद नहीं आया। कलकत्ता नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? राजनीतिक मजबूरियों के चलते नहीं जाएंगे, तुष्टीकरण के कारण से नहीं जाएंगे। अयोध्या याद नहीं आता है, अयोध्या समाजवादी पार्टी के नेता किस प्रकार से एक छोटी बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसके साथ जो किया, कहीं नहीं जाएंगे। ये केवल मात्र इनका लक्ष्य यही है कि महिलाओं के तुष्टीकरण का काम करना, जहां इनका इंटरेस्ट लगता है वहां बोलेंगे। महिला है, चाहे वो किसी भी प्रदेश में, मैं कहता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे कांग्रेस की सरकार है, लेकिन महिला के बारे में बोलना ही पड़ेगा आपको। ये महिला शक्ति माफ नहीं करेगी। और राहुल गांधी जी जिस प्रकार से विदेश में जाकर के और देश के बारे में जो बोलते हैं, पाकिस्तान अपने डोजियर के अंदर राहुल गांधी का स्टेटमेंट लगाती है, पाकिस्तान यूएनओ में अपने डोजियर के अंदर राहुल गांधी का स्टेटमेंट इनक्लोज करती है। क्या मैं तो एक बात कहना चाहता हूं आशीष जी, आपको देश विरोध का मत करिए, मोदी जी का विरोध करिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, सरकार का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी विरोध के नाम पर इस देश का विरोध करना बंद करिए। इस सेना के अध्यक्ष को गुंडा कहने वाली पार्टी, गली का गुंडा कहने वाली पार्टी, राज्यों में भेदभाव, बहन बेटियों में भेदभाव, आप सब कुछ करिए, हिंदुस्तान में मत चलाइए। विदेश में जाकर के जिस प्रकार से आप स्टेटमेंट इस भारत के खिलाफ देते हैं, भारत के विरोधी देश उनको उनके स्टेटमेंट को डोजियर में इनक्लोज करके यूएनओ में देते हैं। मेरे को याद आता है
कांग्रेस पार्टी के नेता पाकिस्तान में जाके कहते हैं हिंदुस्तान कि आप में सरकार बनाएंगे, एक मजहब की बुराई करते हैं, आप सरकार और विदेशों में जाके बनाएंगे, आप मस्जिद में जाते हैं, तब हमारी सरकार बनेगी। कथनी और करनी में वो- कितना अंतर है? वो क्या दो चाहते गलत थे चरित्र हिंदुस्तान की कि जनता पाकिस्तान बर्दाश्त से नहीं करेगी। मैसेजिंग आए। ऐसा मैंने हिंदुस्तान में कभी किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं देखा कि राजनीति। अब तो बिल्कुल। राहुल गांधी जी एलओपी है, उनको गंभीरता समझनी चाहिए, उनको एलओपी के दायित्व समझने चाहिए, उनको बिल्कुल। एलओपी के मर्यादाएं समझनी चाहिए। क्यों लीडर ऑफ अपोजिशन है आज की डेट में, बिल्कुल। खाली टी चलिए। शर्ट पहन के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल आपको चेतन जी। देश के लिए पॉजिटिव बातें विदेश में रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए। बिल्कुल, राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन होने जा रहा है और जो तैयारियां उनको लेकर के 30-30 सेकंड में राजकुमार जी अपनी बात रखें, समय की सीमा है, 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करें। राइजिंग राजस्थान समिट की जो तैयारियां की जा रही है प्रदेश की सरकार की ओर से, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सबसे पहले राजकुमार जी। हमारा सरकार से आग्रह है कि जो मेहमान आ रहे हैं उनका पधारो मेरे देश के तहत कांग्रेस पार्टी भी स्वागत करती है, आप भी स्वागत करिए, और स्वागत की जो एक्चुअल में परंपराएं हैं, ठीक है, उनको एक्चुअल में आप मोबिलाइज करिए ताकि वो राजस्थान में निवेश करके और राजस्थान के लोगों विपक्ष का साथ भला है हो। ना, विपक्ष भरोसा दे रहा है ना निवेशकों को, निवेशकों का लाभ, उनको फायदा पहुंचाइए। ठीक है। जो हमने सुझाव ठीक बताया है। उनको सुझाव ठीक करिए। साथ खड़े है ना विपक्ष साथ खड़ा है ना। मैंने कहा ना, पधारो मेरे देश के तहत ठीक है। तमाम मेहमानों का स्वागत ठीक है, राजस्थान चेतन जी 30 सेकंड धरती में। पर। चेतन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी 3 काम करें विदेश के अंदर और देश के अंदर। वो पहले तो ये बताने किन किन क्षेत्रों में संभावना है आपके निवेश करने की, क्या क्या सुविधा हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, किसी प्रकार की तकलीफ आपको राजस्थान की धरती पर नहीं आने दें। ये विश्वास दिला रहे हैं मुख्यमंत्री जी जाकर के, आप आइए राजस्थान में, आप निवेश करिए और राजस्थान के जन्मे जाए व्यक्ति हो आप लोग, राजस्थान की सेवा में आपका भी योगदान होना चाहिए, राजस्थान के युवाओं को रोजगार देने में आपका भी योगदान होना चाहिए, राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका भी योगदान होना चाहिए। आप भी अपनी माटी की ओर लौटिए, अपने देश की ओर लौटिए और हम आपको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे जो आप हकदार है, जो आप चाहते हैं। बिल्कुल। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी कांग्रेस प्रवक्ता और चेतन राजपुरोहित जी बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। राइजिंग राजस्थान समिट आयोजित होने जा रही है और उसकी युद्ध स्तर पर तैयारियां करने में जुटी हुई है प्रदेश की सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेशों में जाकर के निवेशकों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान के निवेश के लिए उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाली राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान के लिए कितनी फ्रूटफुल होगी। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।